नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की कुछ टिप्स के बारे में और ट्रेडिंग की 7 मिस्टेक के बारे में। ये ट्रेडिंग के टिप्स और मिस्टेक ये हैं कि जो मिस्टेक आप आजकल कर रहे हैं, जो मिस्टेक मेरे सामने आ रही हैं आपके ही ज़रिए, वो सारी मिस्टेक हम एक एक करके आप ही के सामने लेकर आएंगे, ताकि जो लोग मिस्टेक करके फंस गए हैं और जो लोग मिस्टेक ना करें, बचें, अलर्ट हो जाएं, उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। और इसमें वो सारी मिस्टेक हैं जो रेगुलर लाइव आप इस समय कर रहे हैं हाल ही के दिनों में। तो ये सारी मिस्टेक क्या है, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक लोग ये कर रहे हैं कि जब वो कहीं पर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसा मतलब अपना क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर वो गलत एड्रेस डाल दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, उनका क्रिप्टो गायब हो जाएगा हवा में। दूसरा, वो मिस्टेक ये कर रहे हैं कि ठीक है गायब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप टेस्ट करने के लिए, जब आप बिगिनर हैं, अब टेस्ट करने के लिए भी आप एक्सपर्ट नहीं हैं, थोड़ा भेजिए टेस्ट करने के लिए, थोड़ा भेजिए ताकि आप भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं भेज लेता हूँ और यहाँ से इस एड्रेस से वहाँ पर मैंने भेजा, पहुँच गया। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे में पहले 1 रुपया भेज के देखते हैं, कन्फर्म करते हैं ना कि यार ये पहुँच रहा है कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी क्रिप्टो में जितना मिनिमम से मिनिमम वो क्रिप्टो जा सके उतना आप भेज के देखिए। दूसरा मिस्टेक यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि जब नया एक्सचेंज वो बनाते हैं, केवाईसी जैसे ही उनकी हो जाती है, वो एकदम से बड़ा अमाउंट ऐड कर देते हैं। अगर इंडियन एक्सचेंज है तो उसमें आईएनआर में ऐड कर देते हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और अगर वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है तो उसमें 2, 2.5 लाख, 4 लाख के P2P के ज़रिए वो लोग ख़रीद लेते हैं डॉलर। मतलब अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो कोई भी वेंडर वो यही सोचेगा कि मेरे पास ये पैसा आ गया, अब मैं कोई भी तरकीब लगाऊं और ये मुझे डॉलर ना भेजना पड़े। वो उसके लिए बाइनेंस से भी लड़ेगा, वो इसके लिए जो भी एक्सचेंज है उससे भी लड़ लेगा और कोशिश यही करेगा कि एक बार में ही सारा प्रॉफिट निकाल लूँ, सारा अपना जितना भी पैसा है वो मैं रख लूँ और इसको डॉलर ना भेजूँ। तो आपको यहाँ पर सुपर स्मार्ट ये बनना है कि जब कभी भी आप पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 1000, 2000 रुपये ऐड कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, अगर आप उसके बारे में अच्छे से समझ गए तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर बड़ा ट्रांजेक्शन करिए, फिर 10,000 से शुरुआत कीजिए, फिर 20,000, 40,000, 50,000 पर लिमिट रोक दीजिए। 50,000 से ज़्यादा एक बार में मत ऐड कीजिए, क्योंकि उससे फिर वेंडर के दिमाग में एक लालच आने लगती है कि यार इसको मैं कैसे ना कैसे करके बेवकूफ़ बनाऊं और 50,000 भी इसका रख लूं और डॉलर भी ना भेजूं। तो यहाँ पर आप ये समझदारी दिखाइए कि 50,000 से कोशिश करिए कि इसके ऊपर ट्रांजेक्शन ना हो। दूसरा यहाँ पर ये हो रही है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग में टाइमिंग, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग में क्या कुछ टाइमिंग भी है, क्योंकि क्रिप्टो तो 365 दिन 24 घंटे चलती रहती है, 7 दिन चलती रहती है। तो इसमें कौन सी टाइमिंग पिक किया जाए जिससे कि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स हमको मिले। तो ऐसा कोई टाइमिंग तो नहीं है, आप हमेशा ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया है मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे, ये हमारा अपना अनुभव है। सुबह 6 बजे अगर आपको बाइंग लगाना है तो सुबह 6 बजे, और अगर आपको सेलिंग लगाना है तो वही करीबन 11:30 बजे, पौने 12 बजे वो मैक्सिमम पर जाके फिर डाउन होने लगता है। तो बाइंग का सुबह 6 बजे और सेलिंग का रात करीबन पौने 12, 11:30, एक आइडिया है। और ये उस समय का आइडिया है जब मार्केट नॉर्मल चलती है। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डंप है, तो इस समय ये हो सकता है उतना अच्छे नहीं काम करे। लेकिन जब मार्केट नॉर्मल रहती है कि 10% ऊपर गई और 10% नीचे गई, नॉर्मल चलती है, उस समय की ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ टाइमिंग वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रही है वो ये कि उन लोगों ने जब मार्केट हाई पे थी तब तो अच्छा खासा बाय करके रोक लिया है, और अभी वो दुखी है कि मेरा क्रिप्टो ज़्यादा डाउन में, 30% लॉस में हो, 40% लॉस में हो, 50% लॉस में हो, 60-70% लॉस में हो। लेकिन अभी जब मार्केट डाउन में है तब क्यों नहीं आप थोड़ा सा पैसा ऐड करके बाय कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो मालूम है मार्केट ऊपर जाएगी, और हम सबको यही मालूम है, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो में कोई भी हेरा फेरी नहीं है कि ये डाउन है तो ये अप नहीं जाएगी। उसका जो भी प्रोटोकॉल लिखा गया है वो उसी हिसाब से चलेगा। बस ये है कि अभी फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट थोड़ी सी डाउन है, लेकिन वो अप ज़रूर जाएगी। तो जब आपको मालूम है कि 2 + 2 = 4 है, यानी कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप अभी जब डाउन में है तो थोड़ा पैसा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना एकदम गाढ़ी कमाई लगा दीजिए, लेकिन कुछ थोड़ा पैसा तो अभी आप
अच्छे टॉप 5 कॉइन में लगा दीजिए। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जब ये मार्केट अप होगी तो आपका एक तो एवरेज हो गया और दूसरा आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया क्योंकि आपने डिप में बाय किया। तो ये डिप में बाइंग का जब जब भी मौका मिले तो कुछ पैसा ऐड कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने और ज़्यादा डबल उतना ही ऐड कीजिए, कुछ कुछ ऐड कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरा कुछ अब प्रॉफिट होना चालू हो गया है। नेक्स्ट जो टिप्स मुझे देनी है वो आपको ये देनी है कि जो फ्यूचर ट्रेड में जो ट्रेड लोग लेने लगे हैं, अच्छी बात है, लीजिए, वो भी एक पार्ट है क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही कि फ्यूचर में वो लोग एंट्री ले रहे हैं जो अभी अपने स्पॉट में प्रॉफिट करना नहीं जान पाए हैं पूरी तरीके से। आप फ्यूचर के काबिल तब होंगे जब लगातार आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहे। लगातार आप देखिए 5 महीने पहले आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड था। अगर आप 5 महीने पहले प्रॉफिट में थे, मतलब लगातार हर महीने पूरे महीने भर का हम बता रहे हैं, पर डे का नहीं, महीने भर में हर महीने आपके पोर्टफोलियो का आप 20 से 10% प्रॉफिट अगर निकाल रहे हैं हर महीने, यानी कि आपको क्रिप्टो करेंसी अभी सीख गए हैं, आपको थोड़ी बहुत आ गई है, अच्छे से आ गई है। तो अगर आप रेगुलर इस तरीके से प्रॉफिट निकाल रहे हैं तब आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। और अगर आप तुक्के से खेल रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। ये फ्यूचर ट्रेडिंग वो लोग करते हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए लगाया है और वो उस पर सिर्फ 40,000 50,000 का रिस्क लेते हैं। ये वो लोग के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है जिन्होंने टोटल 50,000 रुपये लगाया है और उस पर वो भयंकर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल तुक्के वाली होगी ट्रेडिंग। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि फ्यूचर का नुकसान कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। फ्यूचर का नुकसान मतलब ज़ीरो। बाकी स्पॉट में अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, वो डाउन हुई तो कुछ दिन के बाद बढ़ेगी, वो आपके पास क्रिप्टो है। लेकिन जो फ्यूचर में होता है वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो फ्यूचर उनके लिए है जो लगातार एक्सपीरियंस हैं, लगातार प्रॉफिट में हैं, उनको आ गया है कि अब कौन सा स्टॉक पहचानना है, कौन सा कॉइन पहचानना है कि अप जा रहा है, कौन सा कॉइन डाउन जा सकता है। ये उनके लिए जिनको पहचान पूरी आ गई है। ये आपको भी आएगी लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, धीरे धीरे समय लगेगा। नेक्स्ट जो बात मुझे आपको बतानी है कि जो एक्सचेंज होते हैं, कौन सा एक्सचेंज आपको पिक करना है, कौन सा एक्सचेंज को इग्नोर करना है। एक्सचेंज चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सचेंज हमको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से पैसा ऐड हो सके, पैसा विड्रॉल हो सके। आप इस चक्कर में मत रहिए कौन सा एक्सचेंज हमको फ्री में पैसा ऐड करने दे रहा है और कौन सा एक्सचेंज हमको फ्री में ट्रेडिंग करने दे रहा है। ट्रेडिंग फीस अगर कोई नहीं ले रहा है तो वो आपको घुमा के कान पकड़ रहा है। कोई भी एक्सचेंज आया है ना तो भयंकर प्रॉफिट के लिए आया है, आपका फ़ायदा के लिए नहीं आया, अपने फ़ायदे के लिए आया है। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम एंट्री के समय पैसा नहीं लेंगे और अगर आपसे कह रहा है कि हम ट्रेडिंग के समय पैसा नहीं लेंगे, तो आप समझ नहीं सकते आपको कितना बड़ा वो काट रहा है। तो ऐसे नॉर्मल एक्सचेंज के पास जाइए। जो भी एक्सचेंज आप चुन रहे हैं, आप मल्टीपल एक्सचेंज अगर कोई सजेस्ट करता है तो उसको डाउनलोड कीजिए, कुछ दिन चलाइए, 1000-500 ऐड करिए, देखिए आपके हिसाब से वो चल रहा है तो उसमें रहिए, नहीं तो उसको छोड़ के अपना दूसरा कोई पसंद का एक्सचेंज ढूंढिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी पसंद का कोई अच्छा एक्सचेंज पर आ जाइए। एक नहीं, कम से कम 3 एक्सचेंज हो जिन पर आप रहिए एनी टाइम, कि जिनमें आपका कुछ कुछ पार्ट में पैसा पड़ा हो। क्योंकि कभी भी कोई एक्सचेंज अगर अपडेट पर चला गया और उस समय आपको कोई चीज़ बाय या सेल करनी है तो आप लंबा फंस जाएंगे। एक समस्या, एक प्रॉब्लम लोग के साथ और आ रही है, वो ये कि जो टेलीग्राम है उस पर स्पैमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नए नए लोग ग्रुप बनाकर सेम उसी के नाम जैसा, जो आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे, तो उस जैसा ग्रुप बनाकर लोगों को पैसा ठग रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप हमको अपना इधर से डॉलर भेज दीजिए, मैं आपको ट्रेडिंग करके आपका प्रॉफिट दूंगा, श्योर प्रॉफिट दूंगा। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई भी जो आपको यूट्यूब के बारे में बताता है या जो आपको क्रिप्टो के बारे में बताता है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आपको अलर्ट रहना है, कोई भी स्कैमिंग से बचना है। जो स्कैमर्स लोग ट्राई करते हैं डे बाय डे, चाहे यूट्यूब के नीचे कमेंट करके, चाहे टेलीग्राम के ज़रिए, अगर आपको पहले से कोई खुद से कांटेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो स्कैमर है। कई लोग तो ऐसा भी स्कैमर कर रहे हैं जो ट्रस्ट वैलेट के नाम से, ट्रस्ट वैलेट का सपोर्ट बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट रहना है, बच के रहना है। कभी भी कोई पैसा भेजना ही नहीं है। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है ठीक है, मदद लीजिए, लेकिन कोई भी पैसा नहीं भेजना है, कोई भी की पासवर्ड नहीं देना है। नेक्स्ट, एक लास्ट मिस्टेक लोग अधिकतर करते हैं कि मुझे लगता है ये कॉइन अच्छा जा सकता है, और वो कॉइन, वो टोकन पकड़ लेते हैं जिसका आप उससे पूछेंगे तो उसने नाम भी नहीं सुना होगा जिनसे आप पूछ रहे हैं कि ये कॉइन कैसा है, ये टोकन कैसा है।
आप ऐसा टोकन पकड़ लेते हैं जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना है, किसी ने का मतलब नया नया मीम कॉइन लॉन्च हुआ और आपने पकड़ लिया, उसमें लगा दिया 5,000, वो 5,000 बन गया 500 700, अब आप परेशान हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आपको लगता है का कुछ नहीं होता। अगर आपको फील होता है कि ये टोकन बढ़ सकता है तो ऐसा नहीं है। कोई भी टोकन, कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसके या तो चार्ट के अनुसार बढ़ेगी या तो फंडामेंटल मार्केट के हिसाब से बढ़ेगी। और आज की तारीख में जो फंडामेंटल काम कर रहा है उसी के हिसाब से ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी चल रही है। चार्ट के हिसाब से चलती है लेकिन अभी इस समय उसको ना उसके हिसाब से नहीं चल रही है। तो अगर आपको कोई भी कॉइन लगता है कि ये बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी कॉइन सजेस्ट किए जाते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो सर्च करके किए जाते हैं, उनके जो इवेंट लगे होते हैं उस हिसाब से किए जाते हैं, क्योंकि जब इवेंट होता है तो उसमें अच्छा खासा कॉइन पंप होता है। क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर लोग 95% ऐसे लोग होते हैं जो अपना लॉस बुक करके क्रिप्टो करेंसी को गालियाँ देकर चले जाते हैं। सिर्फ 2% से 2.5% होते हैं ऐसे जो प्रॉफिट बुक करते हैं, जो प्रॉफिट में रहते हैं, जो इनकम करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। और करीबन 2 से 2.5% ऐसे लोग होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी में ब्रेक इवन पर रहते हैं, कि अभी वो इस कंडीशन में है कि उन्होंने 10 लगाया तो 10 पे अभी हैं, वो बस उन्होंने समय लगाया है और सीखा है। ब्रेक इवन पर भी काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन 2.5% ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको अपने को उसके अंदर लाना है 2.5% में। वो कैसे? आपको ये सब सीख कर लाना है कि कैसे कौन सी चीज़ मुझे सीखनी है, सीख कर। और जो टॉप 100 के नीचे कॉइन है उनको हो सके तो इग्नोर करिए, टॉप 100 ही काफ़ी हैं, उसमें ट्रेड करिए और अपना प्रॉफिट करिए। तो दोस्तों ये सारे थे अपडेट, ये सारे थे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।